हेलो वीवर्स, फ्रैक्शनल कैलकुलस में ये 8th लेक्चर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में मिटाक लेफ्लर फंक्शन डिफ़ाइन किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ स्पेशल वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। उसका रिकरेंस रिलेशन फाइंड किया था और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। इस वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो मिटाक लेफ्लर फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ साथ जो हमने प्रीवियस वीडियोस में रीमान ल्यूवल फ्रैक्शनल इंटीग्रल और रीमान ल्यूवल फ्रैक्शनल डेरिवेटिव और कैपेटिव फ्रैक्शनल डेरिवेटिव जो डिफाइन किए हुए हैं, हम उनकी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। गोया हम इस लेक्चर में 4 स्टेप करेंगे। इन 4 स्पेशल फंक्शन की हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कुछ आइडिया होगा और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की आती होंगी। लाइक अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और इसकी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो ये बराबर होती है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक पैरामीटर एस इन्वॉल्व है। इट मीन जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट प्लग करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस पैरामीटर की फॉर्म में आएगा। उसको आप कैपिटल और एफ ऑफ एस कहते हैं, तो ये इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाती है। इसके अंदर जो एस होता है ये 0 से बड़ा होता है। इस फार्मूले के तहत हम किसी भी सूटेबल फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन के ऊपर कंडीशन ये होती है कि ये अगर कंटिन्यूस ना हो तो एटलीस्ट पीस वाइज कंटिन्यूस हो और ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर कुछ बेसिक फार्मूले हैं। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर n या यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर अल्फा ले सकते हैं, उसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी उसका जो फार्मूला होता है वो गैमा n+1 ओवर में s रेज टू पावर n+1 होता है। इसके साथ साथ एक और फेमस रिज़ल्ट होता है, इसे कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन f और g, इसको f स्टेरिक g से डिनोट करते हैं विद वेरिएबल। अगर x हम ले लें तो ये बराबर होता है 0 से t x माइनस कोई ले लें वेरिएबल u और फिर g ऑफ u du। इसे कॉन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g कहते हैं। अगर इस कॉन्वोल्यूशन की आप फाइंड करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म f स्टेरिक g की, तो ये सिंपल क्या आ जाती है, f की लाप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई g की लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर मैं f की लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैपिटल F ऑफ S से नोट करूँ और g वाले की कैपिटल G से, तो इसका फेमस रिजल्ट है। ये पहला रिजल्ट है, ये इसका दूसरा रिजल्ट है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो 2 रिजल्ट हैं इनको मैं इस्तेमाल करूँगा और अपना जो है मिटाक लेफ्लर फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करूँगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि मिटाक लेफ्लर फंक्शन जो है, पहले रिजल्ट लिखते हैं। हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x टू द पावर बीटा माइनस 1 ई ऑफ एल्फ़ा बीटा लैम्डा टाइम x टू द पावर एल्फ़ा जो है, इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये s टू द पावर एल्फ़ा माइनस बीटा ओवर में s टू द पावर एल्फ़ा माइनस लैम्डा है। ये मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ। इसमें ये जो ई अल्फ़ा बीटा है ये मेरे पास मिटाक लेफ्लर फंक्शन है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिफ़ाइन किया था। ई अल्फ़ा बीटा ऑफ सम आर्गूमेंट जी जो होता है, इट इज़ समीशन फ्रॉम के 0 से इन्फिनिटी जी टू द पावर के गैमा ऑफ एल्फ़ा के प्लस बीटा के बराबर होता है। ये मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है लास्ट में। तो देखिए इसके अंदर हमें सिंपल जी है, तो जी की जगह पे हमने लैम्डा टाइम एक्स टू द पावर अल्फ़ा लिया हुआ है और साथ एक फैक्टर जो है वो एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 हमने किया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिया हुआ है, ये सिंपल की लाप्लास क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं। हम सिंपल की भी लाप्लास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें सिंपल ये फंक्शन लेकर इसकी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड की जा सकती है, लेकिन उसका फिर जो है ना, क्योंकि ये सीरीज़ में इन्वॉल्व है,
तो इसकी जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, देखिए सब जी पे इफेक्ट करेगी। जी की पावर के को लगाएंगे तो आप लगाएंगे ये यूज़ करेंगे फार्मूला, ऊपर भी गैमा आ जाएगा, नीचे एस की पावर आ जाएगा, वो सीरीज़ की फॉर्म में रहेगी। उसकी कोई नाइस कोई क्लोज्ड फॉर्म एलिमेंट्री फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती अनलेस कि हम उसके अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर इन्वॉल्व करें जिससे वो जो क्लोज फॉर्म है, जिससे वो जो सीरीज़ फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाए किसी क्लोज फॉर्म में। और वो ये वाली जो है हमें ये एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करने पड़ते हैं, जिसके बाद जो उसकी वो सीरीज़ फॉर्म खत्म होकर ये फॉर्म बनेगी। अभी इसको हम देखते हैं। तो चलिए बाय रेफरेंस स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले इसको अंदर अप्लाई करते हैं कि इसका क्या मतलब है। लाप्लास ऐसे रखें अभी, ये एक्स की पावर बीटा -1, चाहे तो आप एक्स की वजह जी ले सकते हैं वेरिएबल, जो चाहे आप यूज़ कर लें। ये बनेगा समीशन के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, और ये बनेगा, देखिए जी अगर है तो जी की पावर के आता है, यहाँ पे लैम्डा एक्स की पावर अल्फ़ा है तो इसकी पावर के आएगा, ओवर में गैमा ऑफ फर्स्ट पैरामीटर अल्फ़ा टाइम्स के और सेकंड पैरामीटर। ये मेरे पास जस्ट मैंने अंदर वाली जो है वो ओपन कर दी। अच्छा, इसमें जो पावर के है ये लैम्डा की अलग हो जाएगी और एक्स की अलग हो जाएगी। अब लाप्लास इस पर अप्लाई कर दीजिए। तो लाप्लास का मतलब है कि अब 0 से इन्फिनिटी ई रेस्ट पर -st, और ये वाला आपका फंक्शन है। चूँकि मैंने ये टी ले लिया वेरिएबल, आप इसको टी में कन्वर्ट कर दीजिए। सारा जो एक्स है वो टी में चला जाएगा, तो ये बनेगा टी की पावर में बीटा -1 समीशन फ्रॉम के 0 से इन्फिनिटी लैम्डा टाइम टी। तो लैम्डा की पावर के अलग कर लीजिए, और टी जो होगा क्योंकि एक्स में हम टी में कन्वर्ट कर चुका हूँ, उसकी पावर बनेगी अल्फ़ा के बन जाएगी, ओवर में गैमा ऑफ अल्फ़ा के प्लस बीटा, वैसे का वैसे रहेगा। ये फंक्शन आ गया और ये डी टी आ गया। चूँकि ये सीरीज़ फॉर्म में अंदर पॉलिनॉमियल फंक्शन है, वेरी नाइस फंक्शन, हम इस सीरीज़ को बाहर स्विच कर सकते हैं। इसको बाहर स्विच कर दीजिए और जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए। तो सीरीज जो मेरे पास है वो के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, और देखिए इसके अंदर जो है लैम्डा की पावर के बाहर आ सकता है क्योंकि जो इंटीग्रल है वो देखिए टी के ऊपर है। तो लैम्डा के कांस्टेंट है, इवन जो इसके डिनोमिनेटर में है गैमा ऑफ अल्फ़ा के प्लस बीटा, ये बाहर शिफ्ट कर दीजिए। और जो बाकी बचेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर -st, और टी की पावर में बीटा -1 यहाँ से रह जाएगा, और यहाँ से देखिए टी की पावर में अल्फ़ा की हो जाएगा, उसे प्लस अल्फ़ा के कर दीजिए। बाकी सब कुछ बचा चुका है तो बाकी ये डी टी रह जाएगा। और ये देखिए ऊपर बनेगा समीशन फ्रॉम के 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर में के गैमा ऑफ अल्फ़ा के प्लस बीटा। और यहाँ आप देखिए ये जो है इसको आप लिख सकते हैं कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है टी टू द पावर बीटा प्लस अल्फ़ा के -1। हम इसको फिर दोबारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के मुताबिक इस तरह लिख सकते हैं। अब ये रिजल्ट यूज़ कीजिए पहले वाला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो टी की पावर n होती है एक्सक्यूज मी, ये गैमा n+1 ओवर s टू दी पावर n+1 है। यहाँ t की पावर n है, यहाँ पे देखिए ये पावर है, तो क्या करते हैं पावर में एक जमा कर देते हैं और वही उसकी s की पावर आ जाती है। s की जो डिनोमिनेटर उसकी पावर बनेगी, तो इसका जो बनेगा फार्मूला, जो इस पे बनेगा फार्मूला वो क्या होगा मेरे पास, समीशन के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर के गैमा ऑफ अल्फ़ा के प्लस बीटा, और ये बनेगा टी टू दी पावर बीटा प्लस अल्फ़ा के -1 और +1 बन जाएगा। सॉरी, ये जब अप्लाई करेंगे फार्मूला, जब फार्मूला अप्लाई करेंगे देखिए ये वाला फार्मूला था तो ऊपर गैमा की फॉर्म में आएगा, तो बनेगा गैमा ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा के -1 और +1 वो कट गया, उसके ओवर में क्या आ जाएगा s की पावर में यही बनेगा बीटा प्लस अल्फ़ा के बन जाएगा। तो ये देखिए ये मेरे पास उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व होगी। और अब देखिए जो गैमा बीटा प्लस अल्फ़ा के है ये देखिए एग्जैक्टली मैच हो गया और ये कट आउट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी वजह से हमने ये एक्स्ट्रा जो फैक्टर है साथ रखे हुए थे इस तरह एडजस्ट किए हुए थे कि ये सीरीज़ फॉर्म के अंदर हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ईजिली कैंसिल आउट हो गई नीचे वाली बनती। जो रिमेनिंग मेरे पास बच जाएगा वो होगा समीशन के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर के, और ओवर में जो बचेगा मेरे पास वो होगा s टू द पावर बीटा और प्लस अल्फ़ा के बच जाएगा। अच्छा देखिए इसके अंदर हम फिर कुछ फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं। ये s की पावर बीटा है और इंटू s की पावर अल्फ़ा के है। s की पावर बीटा फिर कांस्टेंट है, बाहर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि उसमें k इन्वॉल्व नहीं है, तो 1 ओवर
एस टू द पावर बीटा बाहर आ जाएगा और समीशन में देखिए के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ये कंबाइन कर दिए, ये लैम्डा की पावर के है और ओवर में एस की पावर अल्फा और इस सारे की पावर के बन जाएगी। मैंने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे एक रिज़ल्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी वो लिखा था। हमारे पास जो है अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन हो, इसको अगर मैं सीरीज फॉर्म में लिखूँ के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी जेड की पावर एक्स की पावर अगर के लिखूँ तो देखिए ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इसका जो ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो x है, इसे आप लिखेंगे फार्मूला a ओवर 1 माइनस आर से, तो ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स बनेगी। तो ये इसके बराबर आएगा, ये x मॉड लेस देन 1 के लिए इसका कन्वर्जेंस एश्योर्ड होगी। तो देखिए ये यहाँ पे अगर x है तो ये आप x अज्यूम कर लीजिए, तो उस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा 1 ओवर एस बीटा 1 ओवर एस टू द पावर बीटा, और ये सारा कुछ बनेगा मेरे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स, और इसका जो x है वो इस सारे टर्म है, यानी लैम्डा ओवर में एस अल्फा, ये मेरे पास इसका बन जाएगा फार्मूला। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 ओवर एस बीटा वैसे रहेगा, इनटू इसका लीजिए एलसीएम वो आएगा एस अल्फा, उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, और ये यहाँ देखिए एस अल्फा माइनस लैम्डा बनेगा, ये एस की पावर बीटा है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, वो भी एस है, पावर ज्वाइन कर देंगे, तो फाइनली ये बनेगा एस की पावर अल्फा माइनस बीटा और ओवर में एस टू द पावर अल्फा माइनस लैम्डा, और ये बनेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 ई अल्फा बीटा लैम्डा टाइम एक्स टू द पावर अल्फा। ये देखिए इसका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिजल्ट एक नाइस रिजल्ट बन जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना था, यही हमने रिजल्ट जो है वो प्रूव करना था। अच्छा, इसमें देखिए आप इसके अंदर अगर आप बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू तीनों को आप 1 कर दें, तो देखिए ये क्या बनेगा मेरे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1, बीटा 1 का तो एक्स की पावर 0 खत्म हो जाएगा, सिंपल ई रह जाएगा, अल्फा भी 1 है बीटा भी 1 है, 1,1 हो जाएगा, लैम्डा 1 है ख़त्म हो गया, अल्फा 1 है, तो सिंपल एक्स आ गया। और इधर देखिए क्या बनेगा, एस की पावर में अल्फा भी 1 है बीटा 1 है, एस की पावर 0 बन गया तो 1 बन जाएगा, ओवर में देखिए ये एस माइनस 1 बन जाएगा। और गौर करिए जब लास्ट टाइम मैंने स्पेशल वैल्यू फाइंड की थी, ये E11 क्या था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो ये क्या बन रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन रही है। और हम ये जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कि ई टू द पावर एक्स की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है 1 ओवर एस माइनस 1 ही होती है। तो देखिए ये हमारा रिजल्ट है, ये बिल्कुल ठीक रिजल्ट है। तो ये हमने पहला जो है मिटाव लफर की लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर ली। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं सेकेंड रिजल्ट। हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रीमान ल्यूवल फ्रैक्शनल इंटीग्रल फ्रॉम 0 से x ऑफ ऑर्डर अल्फा ऑफ सम फंक्शन f ऑफ x जो है ये बराबर है s टू द पावर माइनस अल्फा कैपिटल f ऑफ x, जहाँ पे जो कैपिटल f ऑफ x है ये इस स्मॉलर f ऑफ x की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। चलिए हम पहले देखते हैं कि जो हमारे पास ये फ्रैक्शनल इंटीग्रल है ये किसके बराबर है। ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, i फ्रॉम 0 से x ऑफ ऑर्डर अल्फा जो f ऑफ x है ये 1 ओवर गैमा ऑफ अल्फा 0 से लेकर x माइनस टी टू द पावर अल्फा माइनस 1 f ऑफ टी डी टी के बराबर है। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है, इसे कॉन्वोल्यूशन फंक्शन कहते हैं। ये f स्टेरिक g ऑफ सम वेरिएबल x कह लें, ये बराबर होता है 0 से लेकर x f ऑफ x माइनस आप कह लें t g ऑफ t डी टी, इस तरह डिफाइन करते हैं। दो फंक्शन है तो ये इस तरह कनेक्टेड होते हैं, और इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें f स्टेरिक g की, तो ये कैपिटल f ऑफ x एंड कैपिटल g ऑफ s आता है, जहाँ पे जो कैपिटल f ऑफ s है ये इस f की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और जो कैपिटल g ऑफ s है ये इस g की लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये बड़ा एक नाइस सा रिजल्ट है।
और गौर करें ये जो फ्रैक्शनल इंटीग्रल है ये इस फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, x माइनस टी, बस उसकी पावर अल्फा माइनस वन है, ये f की फॉर्म में है, उसमें वो फंक्शन है उसकी पावर अल्फा माइनस वन है, ये देखिए बिल्कुल उस फॉर्म में ये कन्वर्टेड है। तो हम अगर इसको ये जो इंटीग्रल है कन्वर्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, ये 1 ओवर गैमा ऑफ अल्फ़ा, ये देखिए ये बनेगा मेरे पास। इसको आप जो है लिख सकते हैं क्योंकि अब ये x माइनस टी है, जो कि ये x, ये एफ ऑफ एक्स जो होता है वो x माइनस टी है, तो यहाँ पे x माइनस टी लिखा हुआ है। तो ये दरअसल जो बनेगा वो x की पावर में ये अल्फ़ा माइनस वन आ जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये स्टेरिक, ये इसके बराबर है। ये इसकी डेफिनेशन ये दी हुई है, x को x माइनस स्पेस की x पावर है, ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, और लेफ्ट पे क्या हमारे पास ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 से x ऑफ ऑर्डर अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ आप दोनों तरफ लाप्लास अप्लाई कर दीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए और लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास की प्रॉपर्टी है, ये 1 ओवर गैमा ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। और बाय यूजिंग द अबव रिजल्ट कि कन्वल्यूशन की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है वो उनकी अलग अलग की होती है, इनमें ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस वन की अलग आ जाएगी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स की अलग आ जाएगी। ये बनेगा 1 ओवर गैमा ऑफ अल्फ़ा। इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी यूजिंग द फार्मूला जो मैंने पहले लिखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर जो n होता है ये गैमा n प्लस वन ओवर में एस टू दी पावर n प्लस वन है। टी ले लें एक्स लेने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप्लाई करें यहाँ पे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे गैमा ऑफ n का तो n प्लस वन, तो इसका जब करेंगे तो ये गैमा ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा ओवर में s की पावर में अल्फ़ा आ जाएगा और इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ s कह दीजिए। देखिए ये फैक्टर कट आउट हो गया, जो रिमेनिंग रह गया 1 ओवर एस अल्फ़ा जिसको आप s की पावर माइनस अल्फ़ा कह दें और कैपिटल एफ ऑफ जो s है। देखिए मेरे पास ये जो है ये इसकी बड़ी आसानी के साथ रीमान ल्यूबल फंक्शन की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो प्रूफ हो गई है। चलिए अब आते हैं तीसरे रिजल्ट की तरफ। तीसरा रिजल्ट ये है कि हमने अब क्या करना है, हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो इसका जो रीमान ल्यूबल का जो फ्रैक्शनल डेरिवेटिव होता है, अब मैंने उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है। यानी आई वांट टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको मैं डी से कह दूंगा 0 से x ऑफ ऑर्डर अल्फ़ा ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और ये रीमान ल्यूबल है तो मैं इसको यहाँ पे आर एल कहता हूँ। और इसकी जो डेफिनेशन थी वो हम जानते हैं, इसका जो रिज़ल्ट आएगा जो प्रूफ करना चाह रहा हूँ वो है एस टू द पावर अल्फ़ा कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस समीशन फ्रॉम के ज़ीरो टू एन माइनस वन एस टू द पावर के डी ज़ीरो एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस के माइनस वन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स ज़ीरो, तो वो एफ ऑफ ज़ीरो ही हम प्रूफ करना चाह रहे हैं रिजल्ट। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। हमारे पास जो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले आप आ जाएं इसकी डेफिनेशन का थी रीमन ल्यूबल था, तो फिर याद कीजिए पहले उसको आप n टाइम डिफरेंशिएट करते थे और फिर उसको आप n माइनस अल्फ़ा टाइम फ्रैक्शनली इंटीग्रेट करते थे ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स को। ये इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये अब किसी फंक्शन के, क्योंकि ये एक फंक्शन ही है और उसकी n टाइम डेरिवेटिव पे लाप्लास अप्लाई की जा रही है। इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास रिजल्ट है मैथमेटिक्स में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की थ्योरी में nth टाइम किसी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी जो लाप्लास बनती है वो हम जानते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मेरे पास जो है कि nth ऑर्डर का कोई फंक्शन है और उसकी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रहा हूँ, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है एस एन इंटू एफ ऑफ एक्स, वहाँ जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये स्मॉलर एफ ऑफ एक्स की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, माइनस आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो, सॉरी एस की पावर एन माइनस वन, एक पावर कम कर दें इसकी और एफ ऑफ ज़ीरो लगाते जाएं, माइनस एस की पावर एक और कम कर दें एन माइनस टू कर दें और एफ का डेरिवेटिव बढ़ाते जाएं एफ डबल डैश ज़ीरो, माइनस फिर एस की पावर एन माइनस थ्री एफ ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। लास्ट में जो आता है एस की पावर ख़त्म हो जाती है
और जो f आता है वो n-1 उसका डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 होता है। इसको आप समीशन के फॉर्म में लिखते हैं एस एन एफ ऑफ कैपिटल ऑफ एस और समीशन और इसमें k फ्रॉम 0 से n-1। और देखिए इसको आप लिख सकते हैं s की पावर में आप लिखिए इसको n-k-1 और f ऑफ इसका आप ले लीजिए kth डेरिवेटिव आप 0 कर लीजिए। देखिए जब आप k को 0 प्लग करेंगे तो s की पावर s-1 आएगी, ये बन जाएगा, और k 0 का मतलब है कि वो फंक्शन वही आ जाएगा। k को 1 करेंगे ये बन जाएगा, और जब k को n-1 करेंगे यहाँ पे तो ये n-1 इसे कट के 0 हो जाएगा, s की पावर 0 खत्म हो जाएगा और ये वाला ये बन जाएगा। ठीक हो गया। और इसकी आप चाहें तो अगर आप ये जो टर्म्स हैं इनको आप ये पहले लिखें ये बाद में और ये तरतीब चेंज कर देंगे तो उसकी जो बनेगी मेरे पास, यानी इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं s फ्रॉम 0 k फ्रॉम 0 से n-1 और s की पावर k और f का जो है वो n-k-1 उसका डेरिवेटिव यूँ भी लिखा जा सकता है। इस केस में जब k को 0 प्लग करेंगे तो s की पावर 0 बन जाएगी, और जब यहाँ से k 0 प्लग करेंगे तो f का n-1 डेरिवेटिव बनेगा। देखिए वो ये वाली टर्म आएगी, k को 1 कीजिए इससे पहली टर्म, और जब k को n-1 प्लग करेंगे, देखिए जहाँ जब k को n-1 प्लग करेंगे तो s की पावर n-1 ये बनेगा, और यहाँ भी कट के सिंपल तो ये वाली टर्म बन जाएगी, उसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, मैं इसकी ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करूँगा। तो ये क्या है, ये किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव कर लेने का फार्मूला है। तो मैंने अप्लाई कहाँ करना है, मैंने यहाँ अप्लाई करना है। ये मेरे पास फंक्शन है इसका n डेरिवेटिव है, जिसना ये फंक्शन f ऑफ x था उसका n डेरिवेटिव, मैंने वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये जो रिजल्ट बनेगा मेरे पास ये क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म dn बाई dxn ऑफ फंक्शन 0 से x इंटीग्रल 0 से x n-अल्फ़ा f ऑफ x आएगा इज इक्वल टू, ये बनेगा s टू द पावर n f ऑफ s, और यहाँ f क्या होता है, ये दरअसल इस f ऑफ x की लाप्लास होता है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इस f ऑफ x है, और हमारा चूँकि फंक्शन ये है तो इसकी बनेगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल फ्रॉम 0 से x n-अल्फ़ा, और ये f ऑफ x बन गया, ये वाला ये टर्म आ गई, माइनस समीशन k फ्रॉम 0 से n-1 s टू द पावर k, और ये आएगा फिर फंक्शन हमारा यही आ जाएगा और उसका ये डेरिवेटिव आएगा। इसको चाहे आप यूँ लिख लें कि डी n-k-1 ओवर में dx n-k-1, और फंक्शन आएगा 0 से x, और ये बनेगा n-अल्फ़ा ऑफ फंक्शन f ऑफ x, और चूँकि इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको 0 से पे इवेल्यूएट करना, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। चलिए ये बनेगा मेरे पास, ये बराबर आ जाएगा s इज इक्वल टू s की पावर n, और ये देखिए ये क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रीमान ल्यूबल फ्रैक्शनल इंटीग्रल है जो मैंने अभी फाइंड किया है। देखिए ये मैंने उसका रिजल्ट प्रूव कर चुका हूँ। ये किसी भी फंक्शन 0 से x ऑफ ऑर्डर अल्फ़ा हो तो s की पावर -अल्फ़ा f ऑफ s आता है, यहाँ पे अल्फ़ा हो तो -अल्फ़ा आता है, लेकिन मेरा है मेरे पास जो इंटीग्रल है ये वाला, देखिए इसमें क्या है, n की पावर i की जो ऑर्डर है वो n-अल्फ़ा है, तो ये क्या बनेगा, s की पावर माइनस ये आएगा n-अल्फ़ा, और फंक्शन की आएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको आप कैपिटल f ऑफ s कह सकते हैं। तो ये मैंने इसको इवेल्यूएट कर दिया, माइनस ये बनेगा समीशन k फ्रॉम 0 से n-1, ये s की पावर k dn-k-1 ओवर में dx टू द पावर n-k-1, ये n-k-1 डेरिवेटिव है ऑफ दिस फंक्शन। अब ये देखो फंक्शन जो है ना, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर हमारे पास अगर सपोज करें इंटीग्रल है ऑफ ऑर्डर अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशियल ऑफ ऑर्डर -अल्फ़ा, तो ये सेम होते हैं क्योंकि ये रिवर्स ऑपरेटर है, आप इसको नेगेटिव करेंगे तो वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो इंटीग्रल है इसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं डेरिवेटिव लिखूँ यहाँ पे फ्रॉम 0 से x, और देखिए इसकी जो पावर है जो उसका ऑर्डर था वो नेगेटिव में आ जाएगा, -अल्फ़ा प्लस -n+1 बनेगा, इसको मैं यूँ लिखूँगा अल्फ़ा -n करूँगा ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0 बन जाएगा। अच्छा इसको देखिए आप, ये आप s की पावर ज्वाइन कर लीजिए, s की पावर n है और ये -n है प्लस अल्फ़ा है, n से n कट जाएगा, तो यहाँ पे s की पावर सिर्फ अल्फ़ा रह जाएगी और कैपिटल f ऑफ s रह जाएगा, माइनस समीशन k फ्रॉम 0 से n-1, s की पावर k आ गई,
और ये देखिए अब इसका जो है हमने ये इवेल्यूएट करना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये देखिए ये मेरे पास जो है, आप इसको जो है सिंपल जो डेफिनेशन है उससे देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर ये d0x ऑफ ऑर्डर अल्फ़ा हो तो पहले n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं और फिर n माइनस अल्फ़ा टाइम उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको अगर मैं आप थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको अगर दोबारा अलग से लिख दूँ तो इसका मतलब कि जो ऑपरेटर ये 0 से x अल्फ़ा है ये बराबर किसके है, पहले आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको n माइनस अल्फ़ा टाइम आप इंटीग्रेट करेंगे। ये जो ऑपरेटर है इसको दोबारा कन्वर्ट कीजिए डिफरेंशियल के अंदर तो ये कुछ यूँ बनेगा, ये d की पावर में अल्फ़ा माइनस n बन जाएगा और यहाँ पे क्या है, ये d की पावर में अल्फ़ा है। तो गौर कीजिए n और ये अल्फ़ा माइनस n है तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो d अल्फ़ा है। तो गौर करें समहाउ इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, ये n इस n से कट जाएगा तो जो अल्फ़ा होगा वो इस अल्फ़ा में। इट मीन्स अगर मैंने इस नोटेशन को इस कैपिटल D वाली नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो जस्ट उसकी पावर ऐड कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये वो D वाली है, डिफरेंशिएट किया गया, ये D वाली नोटेशन है। मैं इसको वापस कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ D वाली नोटेशन में, तो क्या करूँगा, इनकी पावर्स को ऐड कर दूँ। जब ऐड करूँगा ये n माइनस k माइनस 1 है, ये अल्फ़ा माइनस n है। देखिए ये जो n है बस इस n से कट जाएगा, बाकी अल्फ़ा रहेगा, k रहेगा और 1 रहेगा। तो ये मेरे पास जो नोटेशन बन जाएगी ये D डिफरेंशियल ऑपरेटर फ्रॉम 0 से x ऑफ ऑर्डर जो बनेगा ये अल्फ़ा माइनस k माइनस 1 ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0 बनेगा। और यही मेरे पास वो फाइनल रिजल्ट है जो कि मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाला इससे एग्जैक्टली मैच हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, रीमान ल्यूवल का जो फ्रैक्शनल डेरिवेटिव है ये उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए अब जिसकी फोर्थ प्रॉपर्टी रह गई है, फोर्थ रिजल्ट जो प्रूफ करना चाह रहे हैं, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ऑफ कैपिटल डेरिवेटिव फ्रॉम 0 to x ऑफ ऑर्डर अल्फा ऑफ सम फंक्शन f ऑफ x जो है कैपिटल फॉर्म में, ये बराबर आएगा s टू द पावर अल्फा कैपिटल f ऑफ s माइनस समीशन k फ्रॉम 0 से n माइनस 1 s टू द पावर अल्फा माइनस k माइनस 1 और f का kth डेरिवेटिव एट 0, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है ये किसके बराबर होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने डिफाइन किया था कि कैपिटल सेंस में हम पहले इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 से x ऑफ ऑर्डर n माइनस अल्फा और फिर हम फंक्शन को nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ये इसके डेफिनेशन का फ़र्क था। और अगर मैं लेट कर लूँ कि जो f ऑफ nth डेरिवेटिव x है ये किसी फंक्शन g ऑफ x के बराबर है, तो ये क्या बनेगा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 से x n माइनस अल्फा g ऑफ x के बराबर आ जाएगी। और ये क्या बन गई, मेरी सेकंड प्रॉपर्टी बन गई जहाँ मैंने रीमान ल्यूवल फ्रैक्शनल इंटीग्रल की लाप्लास फाइंड की थी। उसका क्या था, रिजल्ट क्या आया था, मैं लिख देता हूँ। ये हमने अभी प्रूफ किया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल इंटीग्रल 0 से x ऑफ ऑर्डर जो अल्फा था ऑफ सम फंक्शन f ऑफ x ये बराबर आया है s टू द पावर माइनस अल्फा और कैपिटल f ऑफ s से बराबर। यहाँ कैपिटल f ऑफ s है, ये इस समाधान f ऑफ x की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा था तो माइनस अल्फा आ गया, यहाँ पे n माइनस अल्फा, तो क्या बनेगा s की पावर माइनस n माइनस अल्फा। और इस g की अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैपिटल g ऑफ s करें तो ये इसका आंसर आ गया, एक स्टेप में आंसर आ गया। अब बस हमने क्या करना है कि जी एस फाइंड करना है, वेयर जो g ऑफ s है ये क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ x के बराबर है। और g ऑफ x क्या है, हमने अभी सपोज किया हुआ था कि f का nth डेरिवेटिव है और जो nth डेरिवेटिव है इसकी लाप्लास क्या होती है, इसका भी लिखा है फार्मूला s की पावर में f ऑफ s माइनस समीशन k फ्रॉम 0 से n माइनस 1 s टू द पावर माइनस n माइनस k माइनस 1 f ऑफ k डेरिवेटिव ऑफ 0। मैंने 2 लिखे थे फार्मूले, मैंने इसका पहला रिजल्ट लिया है। तो देखिए ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास, तो देखिए ये जो जी एस की वैल्यू है इसको प्लग कीजिए यहाँ पे प्लग कीजिए वैल्यू, ये बनेगी मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली इस फंक्शन से रिड्यूस किया गया तो ये कैपिटल डेरिवेटिव फ्रॉम 0 to x ऑर्डर अल्फा ऑफ फंक्शन
एफ ऑफ एक्स और ये बराबर है, ये देखिए एस की पावर में, एस की पावर में माइनस एल्फा प्लस एल्फा, माइनस एन प्लस एल्फा बनेगा, इसको आप एल्फा माइनस एन लिख लीजिए। और जी ऑफ एस या वैल्यू प्लग कीजिए, ये भी आपने फाइंड की है, एस की पावर में एल्फा कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस समीशन के फ्रॉम 0 से एन माइनस वन एस टू द पावर माइनस एन माइनस के माइनस वन और एफ का kth डेरिवेटिव एंड 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए एस की पावर में एन से एन कट जाएगा, एल्फा ले जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस इसको अंदर ले जाइए समीशन के फ्रॉम 0 से एन माइनस वन एस की पावर में, जब ये फैक्टर अंदर जाएगा देखिए माइनस एन इस एन से कट जाएगा, बाकी रहेगा एल्फा माइनस के माइनस वन और एफ ऑफ kth डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0। देखिए यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमने प्रूव करेंगे। तो ये मेरे पास था कैपिटल डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस लेक्चर में देखिए हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किए डिफरेंट फंक्शंस के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो कैपिटल फ्रैक्शनल डेरिवेटिव है, हमने अभी तक ये पावर रूल पावर पोलिनोमियल फंक्शन का फाइंड किया हुआ है, अब हम फाइंड करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन का और कॉस का कैपिटल डेरिवेटिव। ये तीन जो काम हो गए हमको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मैथ विद डॉक्टर।